प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, अब इसको समझेंगे। जो कॉलरिज ने कहा कि जो ह्यूमन माइंड है इसकी 3 फैकल्टीज होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकंड इज सेकेंडरी इमेजिनेशन, थर्ड है फैंसी। प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में कितनी चीजें हम देख रहे हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू उनको परसीव कर रहे हैं। यूनिवर्सल है ना, और पोजेस्ड बाय ऑल। जो चीजें हम देख रहे हैं वो इनवॉलंटरीली हैं, हम चाहे ना चाहे हमें देखनी पड़ेंगी। अनकॉन्शियस है, हम अनकॉन्शियस भी किसी चीज को परसीव करते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो फुली आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। देखो, प्राइमरी इमेजिनेशन है जो हम देख रहे हैं, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से उसको परसीव कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो फुली जो है आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो आपके टीचर ने आपको 10-10 वर्ड दिए। पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों को 10-10 वर्ड दिए और जो वर्ड हैं वो सबको सेम दिए हैं कि भाई तुमने सबने इन 10 के 10 वर्ड को यूज करके एक पोएम लिखनी है, एक कविता लिखनी है। अब वर्ड्स तो सबको एक जैसे दिए हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो सबको सेम मिल रही है। आप जो देख रहे हो बोर्ड पर वही आपके साथ वाला बच्चा देख रहा है बोर्ड पे, है ना, उसको भी सेम ही वर्ड मिले हैं। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो मैंने आपको कहा था कि फुल्ली आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड है, वो अलग होगी। अब टीचर को कितनी पोएम्स मिलेंगी? 30 पोएम्स। सबकी सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है अलग होगी। मैं कुछ और लिखूंगी, आप कुछ और लिखोगे, क्योंकि प्राइमरी इमेजिनेशन सबको सेम मिल रही है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो सबकी अलग अलग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनेशन और थर्ड वन इज फैंसी है। ये एक्टिविटीज हैं दोनों डिफरेंट काइंड की। फैंसीज की जो फैंसी है वो एक तरह से मैकेनिकल मिक्सचर होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं इकट्ठे कर दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं, बट वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो फिर भी सेपरेट उनकी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि जब हम किसी चीज को मैकेनिकली मिक्स करेंगे तो वो जो है अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेंगे। ठीक है, इमेजिनेशन क्या है? केमिकल कंपाउंड की तरह होता है कि जिनको हम कंबाइन कर देते हैं, एक न्यू कंपाउंड बना देंगे। अब वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो सारे मिक्स हो चुके हैं, उन्होंने मिक्स होकर एक नई चीज बना लिया। वो सेपरेटली जो है उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम सैलेड काटते हैं, सैलेड इज फैंसी। अब सैलेड में हम प्याज भी काटते हैं, टमाटर भी काटते हैं, ककड़ी भी काटते हैं, ठीक है, कुकम्बर भी काटते हैं। सैलेड में ये सारे भले ही मिक्स होते हैं लेकिन टेस्ट इनका अलग अलग का आता है। ठीक है, सैलेड में ये सारी सब्जियां इकट्ठी काट देते हैं, लेकिन इनको मिक्स कर देते हैं, लेकिन इनकी एक सेपरेट जो है आइडेंटिटी होती है। वही अगर इन सब्जियों को मिक्स करके एक मिक्स वेज बना दी जाए तो इन सब्जियों की जो सेपरेटली जो आइडेंटिटी है वो ये लूज कर देंगी, तो ये मिक्स करके एक नई चीज बन जाएगी, इनकी एक नई पहचान बन जाएगी। दैट इज इमेजिनेशन एंड फैंसी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। एजम प्लास्टिक, ये जो टर्म है ये भी कॉलरिज ने कॉइन आउट किया है टू डिस्क्राइब पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। इन्होंने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये टर्म को कॉइन आउट किया, जिसका मतलब है टू शेप, किसी चीज को शेप देना, और ये एक ग्रीक वर्ड है। अभी मैंने आपको इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में बताया, तो ये जो है इमेजिनेशन के साथ रिलेटेड है। टू शेप इनटू वन, की अलग अलग चीजों को एक में कन्वर्ट करना। ठीक है, अलग अलग सब्जियों को मिक्स कर दिया, उसको एक न्यू शेप दे दी, बन गई मिक्स वेज, तो ये उसके साथ रिलेटेड है।